Hello class, welcome to Erudite School of Learning, and this is your 11th installment in the series of Basic Mathematics. Today we are starting off new arithmetic operation, new topic called multiplication. Okay, multiplication is often referred to as a product also. This word is also used instead of multiplication. ओके तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ हो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है. ठीक है, चाहे प्रोडक्ट वर्ड यूज़ हो या मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अ वेरी बेसिक डेफिनेशन defining multiplication. Okay, so let's see in bookish language what a multiplication is referred to. Multiplication of whole numbers. ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, बड़ी क्लास को पता होना चाहिए. ज़ीरो से शुरू होने वाले सारे नंबर. ठीक है, 0 1 2 3 जहाँ तक काउंटिंग चलती जाए वहाँ तक ये सभी कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में बी थॉट एज अ रिपीटेड एडिशन. ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या दो होल नंबर का प्रोडक्ट वो क्या है, रिपीटेड एडिशन है. ठीक है, हमने सेकंड क्लास में पढ़ रखा है डिवीजन एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम रिपीटेड उसी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालते थे, है ना. तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है. दैट इज़ एडिंग एज मैनी कॉपीज़ ऑफ वन ऑफ देम. ठीक है, इसको हम और बेहतर तरीके से अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. लेकिन एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मतलब हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि उसी नंबर को बार बार ऐड किया जा रहा है. ठीक है, जैसे 2 3 जा तो 2 को 3 बार ऐड किया, उसका एग्जाम्पल अभी हम लेंगे. एडिंग एज मैनी कॉपीज़ ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से एक का जो कॉपी मतलब बार बार जैसे 2 ऐड हो रहा है, अगर 2 की टेबल में क्या हो रहा है, बार बार 2 ऐड हो रहा है, तो 2 की ही कॉपी कर करके बार बार उसको ऐड किया जा रहा है. 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 2 को 4 बार ऐड कर दिया. सिमिलरली वी कैन डिफाइन मल्टीप्लिकेशन एज दिस थिंग. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को हम अच्छी तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अच्छा, एक और वर्ड है यहाँ पर 2 टाइम्स 3. तो जब भी टाइम्स वर्ड यूज़ हो तो भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है. ठीक है, ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन. इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या आनी चाहिए, टेबल, है ना. लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि आपको सभी को 20 तक टेबल अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए. ठीक है, सो एक वर्ड तो क्या यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई. एक वर्ड क्या यूज़ होता है, प्रोडक्ट. और एक वर्ड क्या हो सकता है, यूज़ टाइम्स. तो जब भी ये ऐसे आपको वर्ड्स दिखे तो आप समझ जाइए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो बचपन में हमने सेकंड क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था 2 टाइम्स 3. तो 2 टाइम्स 3 का मतलब 2 का 2 लिख दिया. टाइम्स मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, और 3 का 3 लिख दिया. और 2 की टेबल हम सभी को आनी चाहिए, और हम सभी को पता है 2 3 जा क्या होता है, 6. लेकिन इस डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, इट मे बी थॉट एज अ रिपीटेड एडिशन. ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 2 टाइम्स 3 का मतलब 2 × 3 का मतलब 2 को बार बार ऐड किया गया है. कितनी बार, 3 बार. देखो 1 2 3, है ना. बार बार 2 को क्या किया गया है, ऐड. तो एडिंग एज मैनी कॉपीज़, एडिंग एज मैनी कॉपीज़, कितनी कॉपीज़, 3 टाइम्स है तो 3 कॉपीज़ बना के ऐड कर दिया. ठीक है, ऑफ वन ऑफ देम. वन ऑफ देम मतलब इन दोनों में से एक का, किसका, या तो इसका. अगर 2 है तो 2 को 3 बार ऐड करना है, अगर 3 है तो 3 को 2 बार ऐड करना है. ठीक है, 3 को 2 बार ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 3 2 जा भी क्या आएगा, 6, और 2 3 जा भी क्या आएगा, 6. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो नाउ छोटी क्लासों में जो हम ऑलरेडी करके आए हैं, ऐसा क्वेश्चन हम सभी ने देखा हुआ है, छोटी क्लास में था हमारे, है ना. इसका मतलब हमें क्या करना होता था, 2 × 4 मतलब 2 × 4, मतलब 2 की टेबल हमें कितनी टाइम्स बोलनी होती थी, 4 टाइम्स. दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. मेरे साथ आप सभी टेबल बोलेंगे. ठीक है, तो 2 4 जा हमारा आंसर कितना आता था, 8.
तो एक तो ये रो फॉर्मेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का, है ना, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी फॉर्मेशन देखा था। एक तो होता है रो फॉर्मेशन जिसको हम सीधा सीधा लीनियरली लिख देते हैं, एक होता है वर्टिकल फॉर्मेशन मतलब कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। तो कॉलम की फॉर्म में इसी 2 × 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4, जिसमें ये 2 यहाँ ऊपर आ जाता है, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ आ जाता है, और ये 4 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब से हम जो मल्टीप्लाई देखेंगे वो इसी फॉर्म में देखेंगे ज़्यादातर, ठीक है, इन दिस फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, हमें यही समझना है, हमें या तो 4 की टेबल बोलनी है 2 टाइम्स। जनरली हम नीचे वाले की ही टेबल बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ डिजिट इंक्रीज होते जाएंगे तो ईजी ये रहेगा हम इसी की टेबल बोलें, नीचे वाले की, ठीक है। तो इसकी टेबल हम बोलेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। जो नीचे वाला होता है उसकी हम क्या बोलते हैं, टेबल। कितने टाइम्स बोलते हैं, जितना ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, मतलब हमें टेबल किसकी बोलनी है, 4। मल्टीप्लिकेशन में बस यही है, आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। सो हम 4 की टेबल बोलेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। आ गया हमारा आंसर, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इन कॉलम फॉर्मेशन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अगर ऊपर वाले की टेबल बोलें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो भी आंसर वही आएगा। 2 4 जा हो या 4 2 जा हो, 2 3 जा हो या 3 2 जा हो, आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। चाहे ऊपर वाले की टेबल बोलो या नीचे वाले की, पर जनरली हम ये हैबिट बनाते हैं कि हम टेबल किसकी बोलें, नीचे वाले की ही बोलें, ठीक है। जो बड़ी क्लास में है, जो कैरी वाले क्वेश्चन करते होंगे, है ना, उन्हें पता है हम नॉर्मली नीचे वाले की टेबल बोलते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ा ट्रिकी होना है तो जो आपको पास लगे, जैसे 4 2 × 8 जल्दी आ जाएगा और 2 4 × 8 लेट आएगा, है ना। 2 को हम 4 टाइम्स बोलना पड़ेगा, अगर 4 की टेबल बोलेंगे तो टाइम बचाने के लिए हम एग्ज़ाम में ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़े नंबर की टेबल बोलें कम कम टाइम्स, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है बड़े बच्चों के लिए। और जिनको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, जो छोटी क्लास वाले हैं, उनको तो नीचे वाले नंबर से ही टेबल बोलनी है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें तो ये ध्यान रखना है नीचे कौन सा नंबर है, ठीक है। इसकी टेबल हमें इतनी टाइम्स बोलनी है। सो लेट्स से हमें किसकी टेबल बोलनी है अब, 3 की। सो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ओके। सो नाउ आंसर विल बी 9। ईजी, बस आपको टेबल आनी चाहिए, द सॉल्यूशंस आर वेरी इजी, ठीक है। यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गॉट इट। नाउ अब आप सभी मेरे साथ टेबल भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेयर हमें मिला है 2 × 9 का, ठीक है। इसका मतलब हम टेबल किसकी बोलेंगे, नीचे वाले की, कितने टाइम्स, जितने भी टाइम्स ऊपर वाला नंबर है। तो वी विल लेट्स स्टार्ट अ टेबल ऑफ 9। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, आ गया, 2 टाइम्स में आ गया, 9 × 2 = 18। अब सवाल उठता है 18 हम कैसे लिखें। इस बार हमारा कैसा नंबर आया है, 2 डिजिट नंबर आया है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था, कैसे लिखते थे हम, 9 × 2 = 18 आया तो 8 को कहाँ लिखेंगे, 18 का जो 8 है उसको इसके नीचे लिखेंगे और 1 इसके पास में बनाएंगे, ठीक है। हम जब कैरी वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला जो नंबर होगा वो ऊपर जाएगा, पर ये बात की बात है। अभी आपको 2 डिजिट नंबर कैसे लिखना है, अगर 9 × 2 = हमारा 2 डिजिट आंसर आया है तो कैसे लिखेंगे, 9 × 2 = 18, 18 का 8 बिल्कुल इसके फिगर के नीचे आना चाहिए और उसके बाद 1 इसके पास में आना चाहिए। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइम हमें किसकी टेबल बोलनी है, 8 की। इस बार हमें क्या पेयर मिला है, 5 × 8 का। तो हम टेबल किसकी बोलेंगे, 8 की। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। अब फिर से हमारे पास 2 डिजिट नंबर आया, 8 × 5 = कितना आया हमारा, 40। तो 40 का जो ज़ीरो है वो हम कहाँ लिखेंगे, 8 के बिल्कुल नीचे, ठीक है। और 4 कहाँ पे लिखेंगे, इसके पास में, गॉट इट। सो
You have to practice these kind of questions, especially those who are new to this multiplication in column formation. ठीक है? And today's homework for the day for you is this one. Okay? You have to do solve all these 8 questions. Very easy. ठीक है? Tables आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. Right? So you have to cram all the tables at least till 20 and start solving these questions. जब आपकी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लें तो रात को 9 बजे से पहले आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे इनका जो सॉल्यूशन आपने किया है उसका फ़ोटो खींच के आपको स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप करना है. ओके, इन नेक्स्ट क्लास अगेन विल डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू.